देखो गाइज, थैंक यू सर। वेलकम। गाइज, बहुत सारी दिक्कत होती है कि सर हम पढ़ तो लेंगे, सीख भी गए, सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो रेज्यूमे को कौन लेगा हमारे। तो एक ग्रेट लर्निंग करके प्लेटफॉर्म है यार, वर्ल्ड रिनाउंड। तुम लोग वो सुनते हो ना, कभी आता होगा यूट्यूब पे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का एक प्रोफेसर है, जो बोलता है कि हाय दिस इज उसका नाम, और उसके बाद बोलता है वेल क्वालिफाइड बंदे हैं उसके पास मशीन लर्निंग एआई के लिए, ठीक है। तो ग्रेट लर्निंग पे चले जाओ, या फिर यहाँ पे लिखो एआई। कोई वैल्यू सर, कोई वैल्यू नहीं है ग्रेट लर्निंग के सर्टिफिकेट की। बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है, तो तुमको क्या लगता है जहां पर तुम अभी पढ़ रहे हो उसकी बहुत वैल्यू है? उसकी भी नहीं है, पर उसकी तो बिल्कुल ही नहीं है। वो तो सब और चीज की नीचे है वैल्यू देखो, ग्रेड तुम्हें में। तुम्हें अगर स्किल्स आते हैं की ना, आवाज तुम्हें अगर सर, स्किल्स आपकी आते। आवाज कट रही है सर। अरे रुक जाओ भाई, थोड़ा सा शांति रखो, थांबा। अगर तुम्हें स्किल्स आते हैं तो तुम्हें कोई भी उठा लेगा। सर्टिफिकेशन सिर्फ दिखाने के लिए होता है। और अगर सर्टिफिकेशन ही करना है तो गूगल का सर्टिफिकेशन, ठीक है, AWS का सर्टिफिकेशन कर दो, ठीक है। डेटा साइंस एआई किसी ने बनाया नहीं है, इसीलिए कोई स्पेसिफिक कंपनी या ब्रांड इसको नहीं भी दे सकता तुम, ठीक है। मान लो कि AWS क्लाउड की बात करते हैं, तो AWS क्लाउड को जिसने बनाया है उसका नाम है AWS Amazon। तो AWS के जो सर्टिफिकेशंस होते हैं ना, वो ज्यादातर बंदे AWS की संस्था से लेते हैं। उसको क्वालिफाई करना होता है, अगर तुम उसको क्वालिफाई कर जा रहे हो तो तुम AWS आर्किटेक्ट के बंदे हो, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने बनाया है। अब डेटा साइंस किसने बनाया है, एआई किसने बनाया, किसी ने नहीं बनाया है, ठीक है। एक इंडिविजुअल बंदा था जिसने कभी कंपनी फाइल नहीं की, तो कहाँ से कोई सर्टिफिकेशन देगा। ये तो बस एक सर्टिफिकेट है कि तुमने क्लास करी है, पढ़ाई करी है, तुम्हें आता है। बाकी इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है, ठीक है। गूगल ने अपना क्लाउड बनाया है, तो गूगल उसका सर्टिफिकेशन देता है। अज्योर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना क्लाउड बनाया है, AWS, तो वो अपना सर्टिफिकेट देता है, तो उनसे लोग सर्टिफिकेट लेते हैं जाके, ठीक है। नहीं तो W3 स्कूल भी सर्टिफिकेट देता है $10 में, ठीक है। तो जो पाइथन इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल साइट है उसके जो एग्जाम होते हैं उनकी वैल्यू होती है, जो उसकी पीसीईपी और। उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। जो आइडिया है वो तो मैं बता रहा हूँ, जनरल बात बता रहा हूँ जो इंडस्ट्री में डिमांड करे। देखो, रिसेशन की वजह से मैं बैठा हुआ था, रिसेशन में ही मैं हायर हुआ कहीं और, ठीक है। और रिसेशन में ही अब मैं ज्वाइन करके काम भी कर रहा हूँ, अच्छा चल रहा है मेरा, स्किल से इसलिए, ठीक है। सर को नमस्ते। नमस्ते भाई। ठीक है, स्किल बहुत जरूरी है यार, ऑल इन ऑल तुम लोगों को स्किल आने चाहिए, ठीक है। अगर स्किल्स नहीं आते हैं तो तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ के आओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने का है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं यार, आज की क्लास करते हैं आगे। सब कुछ बना के दे देगा ChatGPT, ठीक है। बस हमेशा ChatGPT के भरोसे मत बैठे रहना, ठीक है, नहीं तो। सर, गूगल कोलैब से भी तो रिलेटेड है ये। अभी कनेक्ट हुआ है बिल्कुल रिसेंटली। क्या? गूगल कोलैब से भी तो कनेक्ट हुआ है अभी कल ही ये तो है। बताया है मैंने इसके बारे में, AI जनरेटिव AI उससे कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। चलो, हम आगे की क्लास करेंगे, ठीक है। तो मैं गूगल कोलैब पे चलता हूँ। कल हमने फाइल बनाई थी गूगल कोलैब की, ठीक है। उसी पे काम करेंगे। वो सब मेरे ड्राइव में होगी, ड्राइव से ही फेच किया जाएगा, यहाँ पे दिखाया जाएगा। कल देखो मैंने डेटा प्रोसेसिंग नाम से बनाई थी फाइल, है ना। तो इसको क्लिक करोगे तो डेटा प्रोसेसिंग नाम की वो जो फाइल जो हमने कल बनाई थी वो खुल जाएगा, ठीक है। और वैल्यू किसी सर्टिफिकेट की हो ना हो, तुम्हारे नॉलेज की जरूर होगी, ठीक है। मैं तो तुम्हें एक ऑल्टरनेट बता रहा हूँ कि तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट के लिए पढ़ रहे हो तो वो तो 8 घंटे में मिल जाएगा यूडेमी से भी, है ना। चलो, इसको कनेक्ट कर लो। कल हम कुछ डेटा लेके आ रहे थे, है ना। अब
मैं तुम लोग को पांडास पढ़ा रहा था। देखो बहुत सारे बंदों का ये भी क्वेरी है, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि जो हम ये पढ़ रहे हैं डेटा एनालिसिस, क्या ये मशीन लर्निंग से रिलेट करता है? बिल्कुल करता है। अगर तुम मशीन लर्निंग को जानना चाहते हो तो डेटा प्रोसेसिंग को जानना जरूरी है, और डेटा प्रोसेसिंग हमें सिखाता है डेटा एनालिसिस। ठीक है, मैं तुम लोगों को क्या नहीं पढ़ाऊंगा डेटा एनालिटिक्स में, वो मैंने शुरू में ही बता दिया था जब ये प्लेलिस्ट शुरू किया था तब, कि मैं तुम लोगों को पावर बीआई, टैबल्यू और एडवांस एक्सेल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों जीयूआई बेस्ड है और मैं जीयूआई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, कोड करवा लो, जीयूआई पे मत भेजो मुझे प्लीज, है ना, और ना मैं करूँगा। ठीक है, मेरी एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी पावर बीआई की, लेकिन उससे में भी मैंने ऊपर ऊपर पढ़ा रखा था इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो उसको चाहो तो देख लो। ठीक है, लेकिन उससे कोई फायदा होना नहीं है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा है चीज़ें पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हम फिर से वही पांडास को पढ़ रहे थे, पांडास को ही पढ़ेंगे। तो मैं सारे शेल चला देता हूँ, शिफ्ट एंटर करके सारे शेल चलने लग गए हैं। और एक और बात गाइस, प्लीज कॉल मत करा करो, ठीक है, मैं परेशान हो जाता हूँ। मैसेज कर दिया करो, मैसेज कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, मैं देखता हूँ मैसेज, ठीक है, मैं जवाब दे दूंगा जब फ्री होऊंगा। प्लीज रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब जो है हम डेटा एनालिसिस के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। देखो सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। जो हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं ना, डेटा को फिल्टर करते हैं, डेटा में से कुछ हम इनसाइट्स निकाल के ले आते हैं, इंपॉर्टेंट बातें निकाल के ले आते हैं, उसके लिए हमें बहुत कम पांडास आना चाहिए, बट स्टिल हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उसे। तो मैं पांडा को पीडी से अलाइज किया हुआ था कल। अलाइज मतलब उसका छोटा नाम दिया था पांडास का। देखो, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, अब पीडी के ऊपर मैं एक डेटा रीड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सीखने का तरीका होता है आसान चीज है। देखो, जब मैं कभी कोई मॉडल बना रहा होता हूँ ना, मशीन लर्निंग या एआई का, तो मैं पहले उसको छोटे डेटा पे सीखता हूँ, मतलब अपना मॉडल ट्रेन करता हूँ, क्योंकि बड़े डेटा पे पिक्चराइज नहीं कर पाएंगे हम कि कहाँ पे गलती आ रही है। छोटे डेटा में 4 डेटा रहेंगे, 4 लाइन के डेटा रहेंगे, उस पर अगर मशीन लर्निंग का मॉडल बनाएंगे ना, तो अगर ठीक ठाक चल गया मतलब हमारे डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अगर प्रॉब्लम आ भी जाती है तो किस डेटा में प्रॉब्लम था वो हमें ध्यान में रहेगा। जब पूरी अच्छे तरीके से कोड चलने लगेगा तो हम इस डेटा के जगह पे एक हैवी सा डेटा लेकर रख देंगे और सारा का सारा हमारा कोड एज इट इज रहेगा, तो वो फिर भी चलेगा। लेकिन बड़े डेटा को लेके आ गए और बड़े डेटा में कहाँ पे प्रॉब्लम है तुम्हें पता ही नहीं, तो फिर तो तुम परेशान हो जाओगे। इसीलिए जब भी अभी कोविड आया था, तो कोविड पे बहुत कोविड के वैक्सीन बन रहे थे। कोविड के वैक्सीन को बनाने के लिए कुछ कुछ सैंपल को उठाया जा रहा था, हिंदुस्तान के कुछ कुछ जगह से कुछ कुछ लोगों को उठा लिया जा रहा था और उस पर टेस्टिंग करी जा रही थी, और एक एवरेज निकाल के लिए आया गया कि ये वैक्सीन इतने परसेंट कारगर है। तो सबको थोड़ी ना वैक्सीनेट कर दिया गया था, एक छोटा सा सैंपल उठा के ले आया गया था, तो रैंडमली। ठीक है, और जब टेस्ट किया गया तो उसमें से कुछ बंदे ठीक हो गए, कुछ बंदे मर गए। जो बंदे ठीक हुए, मान लो कि 100 बंदे में से 20 बंदे मर गए, तो 80% कारगर है हमारी वैक्सीन, ये कहेंगे वो लोग। इसीलिए छोटे डेटा पे सीखना ज्यादा सही रहता है। और तुम लोग कर रहे थे बड़ा डेटा, मैं बड़ा डेटा ले आके दे दूं तुम्हें, करवा भी दूं, उस पर एनालिसिस कर लोगे क्या फिर उससे? नहीं समझ में आया, डेटा ही नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, तो चीजों को समझो। अगर हम पढ़ा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये अलग बात है, यूट्यूब का पैसा मैं रखूंगा। ठीक है, चलो गाइस आगे देखते हैं। पार्टी मिलेगी हमें तो यूट्यूब के पैसे से। हाँ, यूट्यूब के पैसों से हम पार्टी करेंगे, ठीक है। पहले आने तो दो, अभी तो तुम लोग 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं पहुंचवा पाए उसके, बताओ। शिट सर यार। सर 500 प्लस तो हो गए, 500 से ही स्टार्ट हो जाता है। 1000 पे होता है भाई, बोलेगा तो सर स्क्रीनशॉट फाइव भेज दूंगा तुझे। सर मेरे को पता है सर। अरे 500 प्लस तुझे पता है और मैं कर रहा हूँ। मैं भी कर रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता है। हो रहा है भाई, तो मेंबरशिप बेच रहा होगा फिर। अगर मैं अपने वीडियोस पे मेंबरशिप लगा दूं तो उन्हीं को सिर्फ वीडियोस दिखाई देंगे मेरे चैनल पे आने के बाद भी, जो पे करेंगे मुझे। तो तूने सर मेंबरशिप लगा दिया होगा। 3000 आवर्स का वॉच टाइम प्लस। ऐसा आना स्टार्ट हो गया है।
पैसा आना स्टार्ट हो गया है? सही कह रहा भाई, अथाह पैसो आयो है। सर मोटी छुपा चैन रहे मोटा हैं। पैसा। हमारा सर नहीं छुपा आपका। रहे हैं। क्या कह रहा है भाई प्रेम? सर छुपा रहे हैं। अरे मैं यार, बोल रहा हूँ कि मैं पैसे आना स्टार्ट हो चुका है आपका सर। मेरे पैसे धुएं में उड़ जाएंगे सब। चलो पढ़ते हैं यार, एक डेटा ले आते हैं। कैगल के बारे में मैंने बताया था कल। तो एक और वो बात यार कल गाइस, तुम लोग को कल एक वाले बात। डेटा पे नहीं करा रहे सर? कौन सा डेटा किया था वो मुझे पता ही नहीं है क्या। मैक्सिको क्राइम करके था वो कुछ। एक सेकंड यार, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय कीबोर्ड। ऑलराइट, नया ले लो सर कैगल से। कीबोर्ड नया ले लो कैगल सर से। सुपर स्टोर वाले डेटा से सब फेमिलियर है, तो एक बार उसी से ही पहले स्टार्ट करा दो। चलो, सुपर स्टोर वाला डेटा था कहाँ? कल अपलोड किया था ना मैंने। सर सुपर डाउनलोड किया स्टोर से था। मत कराना, पुष्पेंद्र सर भी सुपर स्टोर से कराते हैं। सर आपके डेस्कटॉप पे कल सेव तो किया था आपने डेस्कटॉप पे, हाँ, उसी डेस्कटॉप से में किया था। डेटा एनालिसिस नाम की फोल्डर बनाई थी और इसमें मैक्सिको क्राइम डॉट CSV डेट। देखो, हाँ सर इस नहीं इसमें है, करा। डेटा मैंने को नहीं बना। इस डेटा को हमने देख तो लिया है, लेकिन इसका मेटा डेटा है तुम्हारे पास? मतलब मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं। पहले इसको, इस पे राइट क्लिक करना। देखो ये जो फाइल है ना, ये इस फोल्डर के अंदर है। तो इस फाइल पे जाके राइट क्लिक करना और देखो इस पे दिखा रहा है मैक्सिको अंडरस्कोर CSV डॉट सॉरी क्राइम डॉट CSV। ये 34.3 MB का डेटा है। मतलब पता है इसमें लाखों लाख डेटा होंगे। 1 लाख तो होगा ही पक्का, है ना? तो इस पे राइट क्लिक जब तुम करोगे तो देखो यहाँ से कॉपी पाथ का ऑप्शन आ रहा है। इस कॉपी पाथ पे जब तुम क्लिक करोगे तो इसका पाथ जहाँ पे ये रखा हुआ है ड्राइव में रिलेटिव पाथ होता है। ठीक है, और हमारे PC में स्टैटिक पाथ होता है। स्टैटिक पाथ मतलब जिसको बदला नहीं जाता है, और जो हमारा ये रिलेटिव पाथ होता है ये बदल सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं बदलेगा, गूगल के लिए बदलेगा। ठीक है, चलो PD.read_CSV, क्योंकि ये एक CSV की फाइल है। तो देखो, पांडा से तुम कितने तरह के डेटा पढ़ सकते हो। PD डॉट लिख के जब तुम टैब प्रेस करोगे ना, सॉरी कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करोगे गूगल कोलैप पे, तो तुम्हें वो दिखाएगा कि कहाँ कहाँ से तुम डेटा रीड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रीड, और फिर कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस करो। देखो कहाँ कहाँ से, क्लिपबोर्ड से, CSV से, एक्सेल से, फिदर से, FWF से, पता नहीं किस किस जगह से। ठीक है, तो हमारा CSV का फाइल है, तो हम CSV को रीड करेंगे। ठीक है, अब पैरेंथेसिस देंगे और वो जो पाथ कॉपी किया था ना, यहाँ से इस पे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ किया था, उसको यहाँ पे डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर या ट्रिपल कोट के अंदर, जिससे स्ट्रिंग लिखा जाता है, उसके अंदर डाल देना। ठीक है, अब इसको रन करना। मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इसमें 3,32,416 लोगों के डेटा है और 9 कॉलन है। 9 कॉलन यानी कि 9 वेरिएबल्स, एक बंदे के 9 वेरिएबल्स है, यानी कि 9 बातें उसके बारे में बताई गई हैं। ठीक है, सबको आवाज आ रही है मेरी? अब मैं थोड़ा आ अपना रही पिक्चर है। यहाँ से आ रहे लिए, सही चल रहा भाई तुम। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईयर है, एंटिटी कोड है। अब देखो इस एंटिटी कोड का क्या मतलब है, मेटा डेटा है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो कल कैगल से ही डाउनलोड किया था ना, किसी ने भेजा था ये मुझे चैट में, मुझे याद है। किसने भेजा था बोलो? कोई नहीं बोलेगा। अब एंटिटी कोड का हिमांशु ने मतलब भेजा बताओ। था। हाँ, तो एंटिटी कोड का मतलब बताओ भाई, क्या होता है? मेटा डेटा है ये, डेटा अबाउट डेटा। अगर मैं अपने, मान लो कि एक कोड लिखता हूँ, उस कोड में A = 27, B = 72 ये लिख रहा हूँ, ये एक पाइथन की फाइल है मान लो। तो ये जो A है वेरिएबल और ये जो B वेरिएबल है, इनका भी अगर एक फाइल बना के उसका डेटा रखा जा रहा, कि A का मतलब होता है एज, B का मतलब होता है वेट, तो उसी को कहते हैं मेटा डेटा। ठीक है, ये कहलाएगा फाइल मेटा डेटा की फाइल। किसका मेटा डेटा? तो जो इस फाइल पे रखी हुई वेरिएबल्स है उनका मेटा डेटा। समझ में आ रहा है? बोलो। अब ये फाइल मिसिंग है, तो एंटिटी कोड बताओ क्या होता है? एंटिटी क्या है? सर इसका मत करवाओ सर, एक और है होटल बुकिंग का, उसका भेज दूं? उसमें मेटाडेटा की नीड नहीं है। सर आप तो दूसरी रहन फाइल ले लो ना। तो रहन दे यार, मुझे ये देखने दे, ढूंढने दे। ठीक है,
चलो सुपर स्टोर का डेटा सेट पे काम करते हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड करो, ये छोटा डेटा भी है। 563 पॉइंट, सॉरी 563 KB का है ये फाइल। जिप में आया है तो जिप को अनजिप करना पड़ेगा। तो ये जाएगा मेरे डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर। दिस पीसी के अंदर जाना डाउनलोड्स में, और देखो ये आर्काइव फाइल आया है ना, तो इस पे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके इसको अनजिप कर लेना। तो एक्सट्रैक्ट ऑल आ रहा है ना, एक्सट्रैक्ट ऑल। अब देखो डाउनलोड्स के अंदर एक आर्काइव नाम का फोल्डर बनेगा और उसके अंदर ये फाइल रख दी जाएगी। नेक्स्ट करना, देखो यहाँ पे एक फोल्डर बना, तुम्हें नहीं दिखाई दिया होगा, देखो एक सेकंड कहाँ गया यार, फिर से करना इसको अनजिप, एक्सट्रैक्ट ऑल, डाउनलोड्स के अंदर आर्काइव। अच्छा है, देखो मैं दिखाता हूँ। इसको बंद करो, डेस्कटॉप पे जाकर फिर से डाउनलोड्स में चला जाओ, देखो दो फाइल दिखाई दे रही हैं, उस समय नहीं आया था। ये दूसरी वाली फाइल के अंदर सुपर मार्केट का, सुपर स्टोर का डेटा सेट रखा हुआ है, ठीक है। इसको ले जाके कहाँ रख देना है, हमें अपने ड्राइव पे रख देना है, ठीक है। तो याद रखना ये डाउनलोड्स के अंदर है। चलो हम अपने ड्राइव के अंदर चलते हैं, ये हमारा ड्राइव था और यहाँ पे मैक्सिको का डेटा सेट हमने डाल रखा था। अब हम यहाँ पे चाहते हैं एक और डेटा सेट अपलोड करना, तो राइट क्लिक करना है यहाँ कहीं पे ओपन में, और यहाँ पे देखो अपलोड करके दिखा रहा है, अपलोड फाइल, इस पे क्लिक करना। ये तुम्हें एक इंटरफेस खोल के देगा और यहाँ डाउनलोड्स में चले जाना और आर्काइव के अंदर चले जाना, इसको क्लिक करना और ओपन कर देना। ये अपलोड होने लग गया, यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। सैंपल सुपर स्टोर CSV। अब क्या करना है, हमें चले जाना है अपने फाइल के अंदर। थोड़ा मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैक्सिको के ऊपर जस्ट आ रहा है सैंपल सुपर स्टोर, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेना है पाथ, और इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर देना और शिफ्ट एंटर से रन कर लेना, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको देखो, UTF-8, एक काम करते हैं, यूनिकोड डिकोड एरर है ये, ओके। इसका नाम बदल लेता हूँ मैं, सुपर स्टोर, ये कर लेते हैं। अब फिर से इसको अगर कॉपी करेंगे, एक सेकंड, फिर से इसको अगर हम कॉपी करेंगे और फिर से इसको रखते हैं, नो सच फाइल और डायरेक्टरी अवेलेबल। एक सेकंड यार गाइस, देयर समथिंग रॉन्ग। ये फाइल चैट बॉक्स में डाल दो। अरे रुक जा भाई, पहले मैं तो रीड करूँ इसे, तब तो डालूंगा। अच्छा अच्छा सैंपल आगे नहीं होना चाहिए, सैंपल आगे, इसको हटाओ और सुपर को भी हटाओ, पूरे को हटाओ, बात ही नहीं चेंज हुई थी। अब रीड करते हैं, अभी भी आ रहा है यार error। ये क्या सर ये प्रॉब्लम है? स्लैश का एरर है, यहाँ पे डबल स्लैश आएंगे शायद। यूनिकोड का ना डबल एस, ये जो कंटेंट से पहले ना जो स्लैश है ना, फिर माई देखो ड्राइव से पहले। इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, कॉपी कर लो। बहुत बढ़िया बात है, चैट जीपीटी की गई। कहाँ गया चैट जीपीटी हमारा? गाइस देखो चैट जीपीटी बार बार मत करना, ठीक है, तो मैं कोड वाइज कमजोर बना देगा ये, ठीक है। अब हम जितना दिमाग लगाते हैं वहां पे, वो हम दिमाग हमें नहीं लगाना पड़ रहा है। देखो कैसा क्वेश्चन पूछना है इससे, यहाँ पे जाना, इसको कॉपी कर लेना, उसकी इसको तो कॉपी करके वहां पेस्ट कर दिया ना, इसको भी कॉपी कर लेना, सबसे ऊपर में लिखना यहाँ पे, और फिर उसके बाद लिखना आई एम गेटिंग प्रॉब्लम while reading this file, kindly help me with the same। इज्जत से बोलना है इसको भी, नहीं तो बुरा मान जाता है ये। क्या कह रहा है, import pandas as PD, ये वाला पाथ। ये कह रहा है कि तुम्हें अपने CSV के अंदर एनकोड UTF को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। करके देख लेते हैं भाई इसको, यहाँ पे आ जाओ। सर हम कंपनी में तो इस पे काम कर सकते हैं ना, चैट जीपीटी से बढ़िया। बहुत अच्छे से कर सकते हो।
समझ आ अभी रहा भी है। दिक्कत आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, ये वाला इसमें कोई प्रॉब्लम है इसमें, अभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसको देखने दो। आना तो नहीं चाहिए, प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन इस पूरे कोड को ही कॉपी करके चला देता हूँ, जो प्रॉब्लम होगा सर देखिए। कमजोर मत पड़ना, आपको करके दिखाना है। ले चल गया भाई, देखते हैं फाइल चल रहा है कि नहीं। डीएफ चला, चल गया। देखा, आसान था ना। पूरे कोड को ही उठा के रख दो। यहाँ पे देखो डीएफ वाला जो है ना, यूटीएफ 8 पे ये फेच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसने एक्सेप्शन एक यूनिकोड डेकोड एरर का कुछ लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद इसको एक वेरिएबल में ही स्टोर कराया था इसने। तो डीएफ नाम के वेरिएबल में हमारा फाइल आ चुका है, ठीक है। मुझे लगता है ना कि इसने इसको चलाया है। एक बार पेस्ट करने तो इसको भी आ ही जाना चाहिए, क्योंकि कोड तो चल गया है, ठीक है। देखा, अगर तुम्हारा कितना अच्छा है ना, UTF-8 नहीं है तो ISO 8859-1, अगर इसको तुम ढूंढने जाते तो स्टैक ओवरफ्लो पे तुम्हें मिलता। तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो, इसको मैं कॉपी करता हूँ और बिल्कुल लास्ट में लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हटा दूंगा तो फिर से वही एरर आ जाएगा। आ गया। ये देखो यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो का लिंक नहीं दे रहा है, एक्सप्लेन एरर। इस पे जाओगे तो शायद देखो कॉलम में एआई लगा हुआ है ना, जनरेटिव एआई, ये भी सॉल्यूशन बता रहा है, ठीक है। इन्होंने अभी बिल्ड किया ना, तो पहले स्टैक ओवरफ्लो का बटन देता था इसमें। देखो इसमें भी यही बातें कह रहा है शायद। देखो यूटीएफ और इग्नोर, इसने दूसरा आंसर दिया है। इसने बोला है इग्नोर नाम का एक पैरामीटर एरर में डाल देना और चलाना। देखो चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। तो फिर ये UTF-8 वाला ये भी नहीं चलेगा। तो फिर कुछ और एरर होगा। फिर से तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन में जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन दिया। मतलब ये थोड़ा कमजोर है। चैट जीपीटी बहुत पावरफुल है यार, उसके कंपैरिजन में बार्ड भी आया है, बार्ड भी इतना नहीं चलता है, ठीक है। चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन बहुत चलता है, ठीक है। चलो इसको हम हटा देते हैं, हटता ही नहीं रहा है। हाँ, तो ये वाला हमारा एरर था, कहाँ गया? ये हमारा एनकोड ISO 88591 लगाना पड़ेगा। अब इसके बारे में तुम्हें पढ़ना है तो तुम जाके चैट जीपीटी पे डाल के पूछ लेना व्हाट इज दिस, वो बता देगा, ठीक है। और ये हमारा डीएफ नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। और यार क्या हो गया, ये फिर से गलत आ गया क्या कोड? अच्छा ऊपर ही है, ये चला है हमारा। तो इसको डीएफ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेना, ठीक है। बाकी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को हटा देना। तो डीएफ नाम के वेरिएबल में ये आ गया, ठीक है। डीएफ नाम के वेरिएबल में रो आईडी है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मोड है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सेगमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉलम्स है। यहाँ पे टोटल 21 कॉलम्स है और डेटा है 9099 ऐसे करके डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है ये, ठीक है। तो अभी में हमें पांडास सीखना है, ठीक है। पांडास कैसे काम करता है वो सीखना है, ठीक है। तो मैं पांडास के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मैं चाहता हूँ इस डेटा के ऊपर के 5 कॉलम ही बस आए, मतलब ये ऐसे 5 कॉलम आ जाए, सॉरी 5 रो आ जाए, कॉलम कह रहा हूँ, 5 रो आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डीएफ के ऊपर लिखेंगे हेड। डीएफ के ऊपर तुम डॉट लगाओगे ना और टैब को प्रेस करोगे, मतलब कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस करोगे और हेड लिखोगे यहाँ पे, फिर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे। तो देखो ये हेड नाम का एक फंक्शन दिखा रहा है। मैंने तुम लोग को बहुत बार बताया है कि फंक्शन ऐसे बॉक्स बन के भी आता है, ठीक है। और नहीं तो लिखा हुआ आएगा फंक्शन, या फिर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ आएगा एफ, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें अगर कुछ भी नहीं पास करते हो, सिर्फ df.head पैरेंथेसिस करते हो, तो बाय डिफॉल्ट 5 ही रो तुमको ये रीड करके बताएगा पूरे डेटा का। देखो यहाँ पे ध्यान से तो तुम्हें पता चलेगा 5 रो और 21 कॉलम, ये दिख रहा है? बोलो गाइस, दिख रहा है? दिख रहा है जी। सर। हम्म,
देखो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, चैट जीपीटी के भरोसे मत बैठना हमेशा, नहीं तो तुम कोड वाइज कमजोर हो जाओगे और इंटरव्यू तुम नहीं निकाल पाओगे अगला। ठीक है, इसलिए ओके। उसी तरह से इससे इससे क्या होता है, वी गेट टॉप 5 रोज ऑफ आवर डेटा फ्रेम। डीएफ का मतलब होता है डेटा फ्रेम, इसलिए शॉर्ट में डीएफ में ही लोग ज्यादातर इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे तुम नोट्स बना के लिख सकते हो। ठीक है, अब मान लो इसी डेटा फ्रेम, इस डीएफ में हमारा पूरा डेटा स्टोर है, इसी डीएफ के लास्ट के 5 डेटा को हम रीड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीएफ डॉट। ठीक है, हम यहाँ पे डीएफ डॉट लिखेंगे टेल। ठीक है, और पूरा नहीं आ रहा था, कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस करना, देखो यहाँ पे टेल आ रहा है लिखा हुआ, टेल के अंदर भी फिर से कुछ मत देना और चला देना शिफ्ट एंटर करके, लास्ट के 5 रोज दिखाए गए। देखो 9993 9992। अब तुम बोल रहे होगे कि सर वहां पे 9994 डेटा हमारे टोटल रीड हो रहे थे, ये वाला। तो मैं बोलूंगा कि इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 से होती है। देखो लास्ट वाला रो हमारा 9993 है, 9994 नहीं है। ये सारे रो की काउंटिंग बता रहा है जो 1 से कर रहा है। ठीक है, चलो अब यार ये पैरेंथेसिस है, तो इस पैरेंथेसिस में कुछ पास नहीं कर सकते क्या, तो हमने बोला कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट, लेकिन बाय डिफॉल्ट 5 रखा गया है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का यहाँ पे सहारा लिया गया। बोलोगे किसके डॉक्यूमेंटेशन को दिखाओ, तो देखो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार को करोगे प्रेस, तो इसके अंदर कर्सर रख के करना, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 5 रखा गया है एन की वैल्यू। ठीक है, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। मतलब तुम लोग को पाइथन में आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ाया था ना, 5 तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो उसमें से ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। बाय डिफॉल्ट 5 एलिमेंट शुरू के और लास्ट के आते हैं, हेड से शुरू के आते हैं और टेल से लास्ट के आते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मीटिंग सब रिज्वाइन कर लो।